हाँ जी, हमने पढ़ लिया था भाई कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आने पर वर्ब कौन से लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ लिया था। अच्छा, उस नियम में कोई दिक्कत? आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है ना कि टेस्ट लगेगा। जरूर नहीं सोमवार को, कल भी लग सकता है, परसों भी लग सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भाई अच्छा भाई, अगला नियम है, रूल नंबर कौन सा रहेगा हमारा? रूल नंबर कौन सा रहेगा? 14। अब भाई लिखो कि कुछ नाउन्स के साथ ऐसा करो, एच या ES लगा हुआ होता है तथा, इस नियम को मत लिखो, दूसरा लिखो। आवाज नहीं। कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होती हैं, कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होती हैं। हाँ, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये नाउन निम्न प्रकार से ये नाउन निम्न प्रकार से हैं। अच्छा, वो नाउन कौन कौन सी है भाई हमारी? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, वेदर वाइन, सोप, लगेज, वेदर वाइन, सोप, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी। हाँ जी, अनकाउंटेबल नाउन है ज्वेलरी। ठीक है, गहने बोलते हैं इसको तुम हिंदी में। ज्वेलरी, इक्विपमेंट, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट। बेहतरमान हो गया अपन का। हाँ जी, पोएट्री रहेगा इसमें बहुत सारे। पोएट्री, डस्ट ड्रेनेज,
पोएट्री, डस्ट, ड्रेनेज, फर्नीचर, लिटरेचर, ठीक है, फर्नीचर, लिटरेचर, म्यूजिक, हेयर, नॉलेज, वर्क, बिजनेस, वेस्टेज, नॉलेज, वर्क, बिजनेस, वेस्टेज। उतार दे चलो साथ साथ, ठीक है, काफी लंबा नियम है। भाई टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी, क्रॉकरी। टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, रबिश, पास्टेज, रबिश, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, न्यूज, ब्रेकेज, इक्विपमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है, न्यूज, ट्रैफिक, क्रॉस रोड, एविडेंस, पेन, क्रॉस रोड, एविडेंस, पेन, एक्सपीरियंस, वर्ड, डर्ट, वर्ड, डर्ट, बटर, अकोमोडेशन, हेरिटेज, अकोमोडेशन, हेरिटेज, वाटर, अकोमोडेशन, हेरिटेज, गार्बेज, परमिशन, गार्बेज, परमिशंस, ठीक है, परमिशन,
प्रोग्रेस, गुड, मनी, एयर, डेथ, पार्किंग, बहुत सारे शब्द हैं। इनके अलावा भी जो मोस्ट शब्द थे वो मैंने लिखा दिए, इनकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है। हाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अनकाउंटेबल हैं। इनके साथ ईटीसी, इनके साथ लिखना चाहो तो लिखाऊंगा एक दो। कॉपर, अरे वो एड क्लोज में क्या है, याद आ रहे तो लिख देते थे। कॉपर हो गया, क्वार्टर, चलो क्वार्टर को छोड़ो, उसका अर्थ अलग चला जाएगा। नॉलेज वर्क, बिजनेस, वेस्टेज, टेक्नोलॉजी, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डीवाटी, डर्ट मन होता है गंदा, ठीक है। कॉपर, ईटीसी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? लिखो और इसको समझेंगे, है ना। तो इसको देखे नहीं रही। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? कोई बात नहीं, जो भी है। सुनो, इधर सुनो, देखो कुछ नाउन्स होती हैं, कुछ संज्ञाएं अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है भाई? और अनकाउंटेबल नाउन जानते हो आप किसे कहते हैं? अरे अनकाउंटेबल नाउन जानते हो ना आप किसे कहते हैं? उस दिन मैंने बताया था ना कि जिनके आगे क्या नहीं लगा सकते हमें 1 2 3 और लास्ट में क्या नहीं लगा सकते, एस या ईएस, ठीक है। ऐसी नाउन जिनके आगे ना तो हम 1 2 3 कोई संख्यावाची शब्द लगा सकते हैं और उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसी नाउन क्या कहलाएंगी? हमारी अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, उनमें से बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन मैंने लिखी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से आपको हो सकता है प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, वेदर, वाइन, शॉप, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, पोएट्री, डस्ट, ड्रेनेज, फर्नीचर, लिटरेचर, म्यूजिक, हेयर, नॉलेज वर्क, बिजनेस, वेस्टेज, टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, रबिश, ब्रेकेज, न्यूज, ट्रैफिक, क्रॉसरोड, एविडेंस, पेन, एक्सपीरियंस, वर्ड, डर्ट, वाटर, एकोमोडेशन, हेरिटेज, गार्बेज, परमिशन, प्रोग्रेस, गुड।
मनी, ईयर, डेथ, पार्किंग, कॉपर, यानी ये जो सारी की सारी नाउन है वो कैसी नाउन है हमारी? अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन है? और इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर लगा देंगे। कौन सी लगा देंगे भाई? आगे बात समझ में? अच्छा, इनमें से अर्थ किसका नहीं आ रहा आपको? देखो, एडवाइस मान होती है सलाह, ठीक है। इंफॉर्मेशन माने सूचना, ठीक है। अजी लगेज माने, सॉरी नहीं, लगेज ये लगेज माने, लगेज माने क्या होता है? हाँ, लगेज है, AGU सही है। लगेज, लगेज मान होता है, नहीं जानते? सामान। लगेज माने सामान, बैगेज माने भी सामान, ठीक है। अच्छा, एक अमेरिकन वर्ड है और एक ब्रिटिश वर्ड है, ठीक है। लगेज, बगेज, वेदर, वेदर मान होता है जो ये मौसम है। वाइन मान होती है शराब। सोप मान होता है साबुन, सोप माने, ठीक है। सीनरी मान होती है, सीनरी नहीं जानते क्या? सीनरी क्या बढ़िया सीनरी यानी दृश्य, ठीक है। मशीनरी यानी मशीन, ठीक है। ज्वेलरी गहने, इक्विपमेंट यानी उपकरण, पोएट्री माने कविता, ठीक है, कविता। डस्ट माने धूल या फिर गंदगी, ठीक है। ड्रेनेज माने होता है जो ड्रेनेज होता है ना, वो अरे नाली वगैरह में ड्रेनेज करते हैं ना, ड्रिप तंत्र प्रणाली, ड्रेनेज बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि जिसमें से कचरा भागा जाता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर जानते हो? हाँ, ये लकड़ी का जो भी सामान होता है। लिटरेचर यानी साहित्य। म्यूजिक माने संगीत। हेयर माने बाल। नॉलेज माने, ठीक है। वर्क माने काम। बिजनेस माने व्यवसाय। वेस्टेज माने खराब। टेक्नोलॉजी माने तकनीकी। स्टेशनरी माने, अच्छा, जो तुम्हारा जो सामान आता है ना, ये किताब कॉपियों का, इसको बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। क्रॉकरी, चॉकलेट वॉकलेट की दुकान पर गए कभी, है ना, तो वहां पे क्रॉकरी का सामान मिलता है, यानी कि बर्थडे जो भी आते हैं सब कुछ, उसको बोलते हैं क्रॉकरी, ठीक है। पास्ट ये भी इसका अर्थ होता है वेस्टेज, ठीक है, खराब। रबिश माने खराब। डट माने गंदा। बटर माने, जानते हो बटर? कभी खाया तुमने बटर? नहीं खाया हो? कौन सी छोड़ दी? अच्छा, ये वाली, ठीक है। ब्रिकेज माने होता है टूटना, ठीक है। न्यूज माने होता है, अरे न्यूज खबर। ट्रैफिक यातायात। क्रॉस रोड चौराया। एविडेंस सबूत। पेन माने दर्द। एक्सपीरियंस माने अनुभव। वर्ड माने शब्द। अजी डट माने गंदा। बटर माने, बताओ, नहीं खाया तुमने बटर कभी? खाया हो? क्या होगा बटर माने? कल हाँ, मक्खन, ठीक है। वेरी गुड। अकोमोडेशन मानो होता भाई आवास। अकोमोडेशन माने आवास। हेरिटेज माने विरासत बोलते हैं इसको, ठीक है। गार्बेज माने कूड़ा कचरा। परमिशन माने अनुमति। प्रोग्रेस माने प्रोग्रेस, जानते हो ना, यानी आगे की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। गुड माने लकड़ी। मनी माने पैसा। एयर माने हवा। डेथ माने मृत्यु। पार्किंग माने जो पार्क करते हैं, ठीक है। कॉपर माने सिक्के। तो इन सभी के साथ हम क्या नहीं लगा सकते? SEIS का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इनके आगे क्या नाम है, ए डिवाइस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लिख सकते, यानी इनके आगे संख्यावाची शब्द भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है भाई? सिंगुलर। कौन सी आती है? आगे बात समझ में? किसी का अर्थ नहीं आ रहा हो तो लिख लो भाई। अकोमोडेशन मान होता है आवास, और हेरिटेज मान होता है विरासत। और कोई का अर्थ, अरे किसी का अर्थ नहीं हो रहा तो पूछ लो, भूल गए? हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। लड़के अब आई नहीं, देखो आज बहुत बढ़िया मौसम है। टुडे वेदर ब्लैंक स्पेस इज आर।
फ्रेशनेस। अरे आज मौसम कैसा है? क्या है? तो इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी? अरे क्या हुआ? क्या बात है भाई? हाँ भाई, खड़ी हो, आ जाओ। डिस्टर्ब मत करे तो फिर ठीक। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। म्यूजिक इज आर इंटरनल हॉबी ऑफ इंटरनल हॉबी। ए लड़के, एयर एरिया आर वेरी फ्रेश। अब भाई क्या जाएगी इसमें? कोई सा शब्द आ जाए, इनके साथ कौन सी वर्ब लगानी हमको? उतारो इनको। क्या नाम है आपका? सलोनी। पहले कहाँ पढ़े थे? कौन सा गाँव है आपका? फरीका। कौन सा गाँव बता रही है? गांव का नाम क्या है भाई? मैं तो कोई आसपास का गांव बताओ। अच्छा, उज्जैन के साइड। ओके, कोई रिश्तेदारी में होंगे ना? हेमंत गुरु जी कौन से? अच्छा, हेमंत गुरु जी पहले यहाँ पे मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए नहीं जानता मैं। आपके घर से हेमंत गुरु जी? ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, भाई उतारो इनको फटाफट जल्दी से। उतार लिया? अरे उतार लिया क्या? उतारो। ये दिलीप, आकाश और दिलीप, क्या बात है भैया? अरे कोई बात है क्या? हाँ हाँ जी, ले लेंगे। हाँ जी, मौसम बढ़िया है। हाँ, मौसम तो ठीक हो रहा है। अच्छा, कौन सा है ये? ठीक ठीक, आप सुनो। देखो ये जो शब्द है ना बेटा,
इनके साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। कौन सी वर्ब आती है? लेकिन इसमें एक वेरिएशन है, यानी अपवाद है। वो अपवाद क्या है? पीछे से आवाज नहीं। लेकिन बट डाल के लिखेंगे बेटा इसमें, और बट डाल के ये लिखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं आता। क्या कह रहा हूं मैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं आता। उतार लो साथ के साथ। यदि इनके साथ कोई संख्यावाची शब्द लगाना पड़े, यदि इनके साथ कोई संख्यावाची शब्द, यदि इनके साथ कोई संख्यावाची शब्द लगाना पड़े तो निम्न प्रकार से लगेंगे। लगाना पड़े तो निम्न प्रकार से लगेंगे। लड़के पीछे से आवाज नहीं। अब भाई कैसे कैसे लगेंगे? A type of, two type of, बेटा ये भगवान सिंह और राजेंद्र की लाल की खुशबू और तुलसी। three type of, a kind of, और ये कौन सी है? वही में और two kind of, दो नौवीं में, एक 10वीं में बचते थे बहन सुनना है। दो नौवीं में दो है। three kind of, तो हाँ bit of, एक दो बहन देवनारायण में ना, तो ये कौन सी में हाँ नौवीं वाली a bit of, two bit of, piece of, piece of, a piece of, two piece of, etc लगाते हैं, या फिर थ्री पीस ऑफ। etc लगाते हैं क्या हुआ? हाँ जी इनके साथ तथा इनके साथ अब भाई देखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ वैसे तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। क्या आती है वैसे तो? लेकिन इन शब्दों को जब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ जोड़ देंगे, और वो शब्द कौन कौन से हैं? ए टाइप ऑफ या फिर टाइप ऑफ, ठीक है, टू टाइप ऑफ, थ्री टाइप ऑफ या फिर काइंड ऑफ, ए काइंड ऑफ, टू काइंड ऑफ, थ्री काइंड ऑफ, ए बिट ऑफ, टू बिट ऑफ, पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, टू पीस,
पीसेज ऑफ ऐसे करो इसमें, ठीक है, या फिर 3 पीसेज ऑफ ETC। इन शब्दों को हम जब उनके साथ लगा देते हैं तो फिर उनका जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाता है, और उनके साथ जो वर्ब लगेगी तथा इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। कौन सी वर्ब आ जाएगी फिर? प्लूरल वर्ब। बताओ भाई, यहां तक फिर एग्जांपल्स को देखेंगे। तो उसके बाद कहा तो उसे पढ़ने लगाओ। अब बताओ ध्यान में देखो इसका उपयोग भी संपूर्ण हो रहा है है ना? हाँ जी, हैं? किधर ये वाला है? इनके साथ कॉमन सेंस नहीं है? आज से पढ़े 3 साल हो गए तुझे पढ़ते पढ़ते। 2 साल में भी वो नहीं है, हुए क्या तुमको नहीं पहचाना माई मेरी राइटिंग? कोई बात पूछ लिया करो फिर, नहीं आई तो। दीपक, आपके बगल में एक लड़का भाई, हाँ भाई नया है ना आज, नाम क्या है? खड़ोजा अंकुश। कहाँ से आता भाई? गांव का नाम बता। दुर्गासी, मतलब रिश्तेदारी में से आता है। वैसे कहाँ से आता है? नंगला गढ़ी। कौन सा? ये वाला, ये प्लूरल PLURAL, ठीक है। कोई ना, इनको भी वो कर देंगे हम। बैठ जा भाई, बैठ जा। हाँ जी, अब सुनो, लिखिए ना सभी ने। इधर देखो सभी बोर्ड की तरफ। कल एक बार कहा हुए ऐसे देख ले। सुनो, देखो मैंने आपको जो शब्द बताए वो शब्द थे हमारे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, वगेज, ड्रेनेज, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी। ये सारे के जो सारे शब्द थे, वेदर, बाइंड, नॉलेज, ड्रेनेज, वेस्टेज, जो भी थे, ठीक है, उन शब्दों के साथ तो क्या जाती है? सिंगुलर वर्ब। क्या जाती है? ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नियम डाला कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई संख्यावाची शब्द नहीं आती। क्या नहीं आती भाई? कोई, यदि इनके साथ कोई संख्यावाची शब्द लगाना पड़े, इनके साथ कोई संख्यावाची शब्द लगाना पड़े तो निम्न प्रकार से लगेंगे। अच्छा, वो शब्द कौन कौन से हैं? एक टाइप ऑफ मान होता है एक प्रकार का, ठीक है। 2 टाइप ऑफ मान होता है 2 प्रकार का। उसी प्रकार से 3 टाइप ऑफ मान होता है 3 प्रकार का। एक काइंड ऑफ मान होता है यानी एक प्रकार का, ठीक है। हाँ जी, काइंड मान होता है प्रकार। 2 काइंड ऑफ मान होता है 2 प्रकार का। उसी प्रकार से 3 काइंड ऑफ, एक बिट ऑफ यानी एक छोटा सा, 2 बिट ऑफ यानी 2, और पीसेज ऑफ मान होता है टुकड़ा। 2 पीसेज मान होता है 2 टुकड़े, या फिर 1 पीसेज मान होता है 1 टुकड़ा। 3 पीसेज मान होता है 3 टुकड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार के हम क्या लगा सकते हैं? उनके साथ शब्द लगा सकते हैं, और जो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी? यही बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, कोई शब्द ले लो वहां से, मुझे उठा के दो एक शब्द। टेक्नोलॉजिया। ओके, हाँ जी, 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिया है ना। 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी,
देखो वैसे तो ये शब्द क्या है, अनकाउंटेबल, क्या है ये शब्द, लेकिन मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, संख्यावाची शब्द, यानी दो प्रकार की तकनीकी, कितने प्रकार की, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा संख्यावाची अनकाउंटेबल नाउन बन गई, ठीक है, यानी शब्द बन गया, ठीक है, सही कहा आपने। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज या आर यूज्ड इन राफेल फाइटर जेट। हाँ जी, यानी दो प्रकार की टेक्नोलॉजी, यानी कितने प्रकार की, दो प्रकार की टेक्नोलॉजी इज या आर यूज्ड इन राफेल फाइटर जेट, यानी दो प्रकार की तकनीकी जो है वो राफेल में यूज हुई है, क्या हुई है, राफेल में उपयोग हुई है। तो कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी, दो प्रकार की। उसी प्रकार से इन सारे शब्दों में यदि ये शब्द जुड़ जाए आगे तो उनके बाद वर्ब कौन सी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैज या हैड स्प्रेड SPREAD स्प्रेड इन द लोकलिटी। आपने देखा होगा गांव में लोकलिटी माने होते भाई बस्ती, ठीक है, अरे लोकलिटी माने बस्ती। तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक प्रकार की सूचना, एक प्रकार की सॉरी हैज या हैव, तो इसमें क्या जाएगी, स्प्रेड माने फैल चुकी है, तो हैव स्प्रेड यानी फैल चुकी है, इन द लोकलिटी कहां पर फैल चुकी है, कोई सी बात है जा नेक, और यूं समझो या कोने पे थे बा कोने पे, बा कोने पे थे बा कोने पे, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वैसे तो कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता एक इंफॉर्मेशन हैज या हैव, तो फिर क्या जाती है इसके साथ हैज, लेकिन मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, एक काइंड ऑफ या फिर कोई और जोड़ दो, इनमें से कोई सा जोड़ दो, ठीक है, टू काइंड ऑफ जोड़ दो, तुम्हारा मन करे तो, ठीक है। टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैव स्प्रेड इन द लोकलिटी, यानी दो प्रकार की जो सूचनाएं थी वो कहां पर फैल चुकी हैं, बस्ती में, गांव में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए बिट ऑफ थ्री बिट ऑफ वाइन BAUGST बॉट या फिर बॉट्स, BU बाई बॉट बॉट, सही है, हाँ जी, फ्रॉम दी लंदन, ज्यादा बोल रही है, हाँ भाई। तो थ्री बिट ऑफ वाइन, अब इसके साथ क्या जाएगा बताओ मुझे, यानी कि थ्री बिट ऑफ यानी छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, बिट माने तो तीन टुकड़े किसके, वाइन के, यानी कोई शराब की बोतल की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो वो कहां से खरीदी गई है, लंदन से, कहां से। अब इसके साथ क्या लगाऊं, सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो प्लूरल कौन सी है इसमें से, बॉट, कौन सी आ जाएगी, आई भाई समझ में, और कोई शब्द बताओ, थ्री टाइप ऑफ सोप इज आर मोस्ट पॉपुलेटेड
हाँ भाई, तुम इतनी जल्दी आवाज क्यों करने लग जाते हो? बता इसमें क्या आएगा, खड़ी हो, क्या आएगा बता, कैसे आएगा यार, मुझे ये बता, कंफर्म करके बता। संख्यावाची शब्द से पहले याद है ना? हाँ, मतलब नाम के साथ संख्यावाची शब्द बस इतना ही है। तो इसमें संख्यावाची शब्द कौन से हैं? ये वाला, वहां पे भी ऐसे बताइए कि ये बोल के नहीं बता सकती। हाँ भाई, अरे बोल के नहीं बता सकती, अभी तो बहुत ज्यादा बोल रही थी। नहीं, हम बोल रहे थे, नहीं मैं बोल रहा था ना तुम्हारे भाई। हाँ भाई, 3 टाइप ऑफ सोप, यानी 3 प्रकार के साबुन। दुकान नहीं है ये, क्या है? साबुन है। एजिया आर पॉपुलर, क्या है भाई वो? पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है, फेमस है या फिर लोकप्रिय है। नंबर 1 गोदरेज, लाइफबॉय, यही ना, जितने भी हो, जिसको जो पसंद है। मैंने यहाँ पर एक बोल दिया एग्जांपल, उदाहरण को। हाँ भाई, ये शब्द रटने पड़ेंगे, ठीक है। इन शब्दों को कम से कम 15-20 बार फेर लेना तो याद होंगे। याद भी नहीं होंगे, सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि हाँ ये अनकाउंटेबल नाउन है। और तुमको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन वे होती है जिनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, एस या इस नहीं लगा सकते पीछे, यानी उनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और उनके आगे कोई संख्यावाची शब्द नहीं लगा सकते। लगाना पड़े तो फिर इनमें से लगाओगे, और उनके साथ फिर वर्ब कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। अदरवाइज क्या आएगा उनके साथ? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अरे ये शब्द आ जाएंगे तो कौन सी वर्ब आ जाएगी? प्लूरल। ये शब्द नहीं आएंगे तो कौन सी वर्ब आ जाएगी? सिंगुलर। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। फाइटर जेट, फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान। जेट मान होता है लड़ाकू विमान, ठीक है। क्या हुआ? अब भाई इससे आगे पढ़ेंगे कल।